जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में खान ग्लोबल स्टडीज का क्विक रिवीजन बुक से दोस्तों रिवीजन करवाने जा रहे हैं, जिसमें जो है आज राज्य की नीति निर्देशक तत्व होने वाला पार्ट 2 है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करें संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत जो है किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किसका? तो नीति निर्देशक तत्व का। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य के विरुद्ध नहीं होते, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? इनके कर्तव्य। अनुच्छेद 37 में जो यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत में। अनुच्छेद 39 देखिए, कह रहा है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत में किया जाएगा। अनुच्छेद 39 के में देखिए, कह रहा है कि राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा से जोड़ा गया था। दोस्तों अनुच्छेद 40 में देखो क्या है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत में। राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 41 में करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 41 में। पाने का अधिकार प्रदान करने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में क्या है, तो राज्य काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत में। अनुच्छेद 43 में देखिए क्या है, राज्य कार्मिकों की न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 में देखिए, राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता सिविल सेवा जो है दोस्तों लागू करने का प्रयास करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में है, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंधन करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद देखिए 46 में है, राज्य अनुसूचित जाति जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद देखिए 47 में क्या है, राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 47 में। और दोस्तों शराब बंदी पर भी प्रतिबंध लगाया। किसमें? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 47 में ही, याद रखिएगा इसे। और अनुच्छेद देखिए 48 में है, राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों को बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 48 में। देखिए अनुच्छेद 48 के ए में क्या दिया गया है, राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 में देखिए क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 49 में है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो होते हैं स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। किसमें? तो अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 देख लीजिए क्या है, राज्य लोक सेवाओं के न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। फिर आगे देखिए अनुच्छेद 51 में है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करेगा। किसमें? अनुच्छेद 51 में। अब देखिए मौलिक कर्तव्य देखेंगे। क्या टॉपिक दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है। संविधान के 4 के ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, जिसका स्रोत दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो दोस्तों शामिल किया गया था। आगे देखिए हैं, प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। प्रारंभ में कुल कितने? 10 मौलिक कर्तव्य थे जो जोड़ा गया था दोस्तों। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में अगर पूछा जाएगा इनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, तो 11 हो गई। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा हो गया दोस्तों? तो 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो इसे जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। आगे देखिए क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका देख लीजिए। संघीय कार्यपालिका में देखेंगे राष्ट्रपति, देखेंगे क्या देखेंगे? राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में राष्ट्रपति से अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आप लोग को पता है, राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है।
कला राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कला राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। आगे देखिए करना राष्ट्रपति एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद जो है करा तो पद का उल्लेख जो है राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में। किसमें, तो अनुच्छेद 52 में। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति का, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेते हैं। इस्तीफा किसे देता है राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को देता है। किसे, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है शपथ ग्रहण से प्रारंभ में। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति का, तो 35 वर्ष होना चाहिए। वेतन कितना होता है राष्ट्रपति का, तो 5 लाख रुपये होता है प्रति माह। आगे देखिए राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग प्रस्ताव लेने की 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए। अनुच्छेद देखिए 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को होता है। किसमें, अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ देख लीजिए, राष्ट्रपति की क्या कार्य होता है और उसका क्या शक्तियाँ हों। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो किसमें निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कहता है राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारों की नियुक्ति करता है, और जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महानिवादी, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष होता है। कौन होता है, तो राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और स्थल सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है। याद रखिएगा इसे। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने और लोकसभा के विघटन का अधिकार जो है प्राप्त होता है। इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो निषेधाधिकार शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है, अत्यधिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो का होता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत, यानी 123 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श ले सकता है। किसमें, तो अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। किसमें, तो अनुच्छेद 280 के तहत। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई दोस्तों, जो देखिए निम्नलिखित है। अनुच्छेद देखिए 352 में। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार जो है किसे होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 में देखिए क्या है। अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार जो होता है राष्ट्रपति को होता है। अब हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति देखेंगे। क्या देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 63 में होगा।
कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता अनिवार्य होता है दोस्तों किसी, तो उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों। कारण उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। पद का स्रोत क्या है दोस्तों उपराष्ट्रपति का, तो ये अमेरिका के देश से लिया गया। कहाँ से, अमेरिका देश से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष जो है उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। इस्तीफा किसे देता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को देता है। किसे, राष्ट्रपति को। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है शपथ ग्रहण के प्रारंभ से। और न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों उपराष्ट्रपति का, तो न्यूनतम आयु जो उपराष्ट्रपति का होना चाहिए कितना, तो 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व ही महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। कहाँ, तो राज्यसभा में। अब देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ देख लीजिए। उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या होता है। कल उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, आप देखेंगे संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री देखेंगे। क्या देखेंगे, संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री टॉपिक है। कर अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की विचार विमर्श और सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया कौन होता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। संघीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। किसके, तो मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है करता है। संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। संघीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। देखिए अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और एक अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। देखिए प्रधानमंत्री एक नज़र में देख लीजिए दोस्तों। कारण प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके शपथ कौन दिलाता है दोस्तों प्रधानमंत्री की, तो राष्ट्रपति की समझ जो है शपथ लिया जाता है। इस्तीफा किसे देता है प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति को देगा। किसे, तो राष्ट्रपति को। कार्यकाल जो होता है प्रधानमंत्री का कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु कितना होता है दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम आयु होना चाहिए। लोकसभा में कितना होता है 25 वर्ष, राज्यसभा में पता होगा आप लोग को कितना होता है 30। आप देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है। देखिए प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ देख लीजिए। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ क्या होता है। कल प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होता है संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। किसका, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। देखिए महान्यवादी कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति करता है। महान्यवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है कौन, तो अटॉर्नी जनरल। महान्यवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। किसी, तो महान्यवादी को। महान्यवादी संसद का सदस्य नहीं होता। महान्यवादी जो होता है ये संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है और दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। महान्यवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महान्यवादी की पद की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। किसके, तो सर्वोच्च न्यायालय के। भारत की प्रथम महान्यवादी कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का प्रथम महान्यवादी कौन थे। भारत का प्रथम महान्यवादी थे MC सीतलवाड़। कौन थे, MC सीतलवाड़ थे। पूछा जाएगा कि भारत का वर्तमान में महान्यवादी कौन है, तो R वेंकट रमनी है। कौन, R वेंकट रमनी हो जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसे। अब देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग दोस्तों क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। अगर भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत 1860 में महालेखा परीक्षक पद का जो है प्रावधान किया गया था। देखिए अगर संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निकाय का उल्लेख जो है किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है। कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की समान होती है। याद रखिएगा इसे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच लोक सेवा लेखा समिति करती है। कौन, तो लोक लेखा समिति। जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक सीजीए नामक नए पद का निर्माण जो है किया गया था, जिसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति करता है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन करा भारत की प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। करा भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे, तो नरहरि राव थे। कौन थे, नरहरि राव जो है भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। पूछा जाएगा कि भारत की वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू है। संघीय विधायिका देख लीजिए। अनुच्छेद 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य जो संसद करती है, किसमें, तो अनुच्छेद 79 में। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं दोस्तों, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यक्ष। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्यसभा कौन सा सदन होता है दोस्तों, उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है, और राष्ट्रपति। ये 3 अंग होते हैं किसका, तो संघीय विधायिका में होता है दोस्तों। संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। अब देखते हैं राज्यसभा। हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, राज्यसभा देखेंगे। राज्यसभा का निर्माण राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। किसका, तो राज्यसभा का। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। किसे, तो राज्यसभा को। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने तिहाई, तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 निर्धारित है। कितने दोस्तों, 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य, तो 12 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन देखिए दोस्तों, कला के क्षेत्र में, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर जो है किया जाता है, जो 12 जो किया जाता है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 245 है। कितना, 245। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य देख लीजिए दोस्तों। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, 31, महाराष्ट्र 19 और तमिलनाडु 18 है, बिहार 16, पश्चिम बंगाल जो है 16 है। देखिए राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, तो 6 वर्ष का। न्यूनतम आयु अगर पूछा जाएगा दोस्तों कितने वर्ष का होता है, तो 30 वर्ष की होती है राज्यसभा को। राज्यसभा का पहला बार गठन जो दोस्तों कब किया गया था, राज्यसभा का पहली बार गठन जो कब किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई थी। याद रखिएगा राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पदेन सभापति होता है मगर, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। और
कृष्णमूर्ति थे दोस्तों। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? ये भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? तो वायलट अल्वा थी। कौन थी? वायलट अल्वा। पूछा जाएगा दोस्तों कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। अभी जो दोस्तों कौन है तो वर्तमान में? तो सीपी राधाकृष्णन, जो भारत के अभी जो है दोस्तों कौन बन गए हैं? तो उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के। वर्तमान में उपसभापति अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो हरिवंश राय बच्चन, पहले की आखिरी पहले के द्वारा है दोस्तों। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लोकसभा। क्या देखेंगे? लोकसभा देखेंगे। क्या? लोकसभा देखेंगे। करें लोकसभा का संगठन। लोकसभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से जो है किया जाता है। करें लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन या स्थायी सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है किसी। तो लोकसभा को। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित की गई, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से जो निर्वाचित होते हैं। अगर लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाएगा कितना है तो 543 है। कितना? तो 543 है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, कितना? तो 80 है। महाराष्ट्र कितना है? 48। पश्चिम बंगाल कितना है? 42। बिहार 40 और तमिलनाडु जो है 39 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और न्यूनतम आयु सीमा पूछा जाएगा दोस्तों कितना होता है? 25 वर्ष का होता है लोकसभा का। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने? तो अब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके पुनः जो है 5 वर्ष किया गया था। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, करा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। इसे याद रखिएगा। कारण लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सदैव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कारण कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कारण धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक जो है सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कौन? तो राज्यसभा। कारण पहली लोकसभा का गठन जो है कब किया गया था? तो पहली लोकसभा का गठन जो 1952 में हुआ था। वर्तमान में 17वीं जो है दोस्तों 2019 से 2024 लोकसभा का कार्यरत है। कारण लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा का? मीरा कुमार थी। इसकी अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा का अध्यक्ष रह चुकी हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत श्याम अंगर थे। कौन थे? अनंत श्याम अंगर जो थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो कौन है? तो ओम बिरला है। अब देखिए संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए संसद के बारे में। कर संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है खुद समाप्त की जा सकती है। संसद के सदनों में कोरम कुल संख्या 1/10वां भाग होता है। साधारण वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं, जिसे बोलते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कहा जाता है। कर संसद के 2 सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद में सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे जो होता है वह प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भारत की देन है दोस्तों, जो प्रश्न के काल के तुरंत बाद जो काल होता है। अब आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कर कि 12 बजे से 1 बजे का काल जो होता है प्रश्नकाल। कौन सा काल होता है? 12 बजे से 1 बजे का काल जो होता है प्रश्नकाल होता है। कर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद की 50 सदस्य का
अनुसमर्थन अनिवार्य होता है क्या? तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद में। कर संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार 1961, 1978 और 2002 में संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जा चुका है। अब आगे देखिए क्वेश्चन है, कर लोक लेखा समिति का गठन जो कब किया गया था दोस्तों? तो लोक लेखा समिति का गठन 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है किया गया था। और प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। और 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर लोक उद्यम समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल सदस्य था दोस्तों, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य थे, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 थे। और कै में हो जाएगा, कै की रिपोर्ट की जांच करना इसका कार्य होता है। अब बजट के अनुमानों की जांच करना जो है प्राक्कलन समिति का कार्य होता है। और कै द्वारा लोक उद्यमी रखी गई की जांच करना किसका होता है? तो लोक उद्यम समिति का होता है। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष कौन है तो अधीर रंजन चौधरी, और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। संतोष कुमार गंगवार लोक उद्यम समिति के अध्यक्ष हैं। अब देखिए संघीय न्यायपालिका हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? संघीय न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय देख लेंगे दोस्तों। करें भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान जो है किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। आगे देखिए, कर संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन जो है किया गया है। शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रावधान जो है किया गया है। कर रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एमपी बने थे। कौन बने थे? सर एलिजा एमपी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान जो है किया गया। याद रखिएगा इसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान जो है किया गया है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब? तो 28 जनवरी 1950 को। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है दोस्तों। अगर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो किस में निहित होगा? तो संसद में। तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है दोस्तों? तो 34 यानी 34 है। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एक नज़र देख लेते हैं। करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और कर रहे हैं पदच्युत प्रक्रिया जो है संसद में असमर्थता के आधार पर किया जाता है। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ लेता है। इस्तीफा किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। अधिकतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 65 वर्ष होता है। कितना? 65 वर्ष। वेतन कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख 2.8 लाख प्रतिमाह मिलता है। अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख प्रतिमाह मिलता है। याद रखिएगा इसे। करा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तो उच्चतम न्यायालय के विभिन्न कार्यालयों को मिलाकर 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता हो, तभी वो बन सकता है। और उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए थे? तो हीरालाल जे कानिया हुए थे। कौन? हीरालाल जे कानिया। कहता उच्चतम न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। अभी कौन है दोस्तों? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। अभी चेंज हो गया दोस्तों। कह रहे हैं राज्य कार्यपालिका देख लीजिए। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल देखेंगे हम लोग। किसका? तो राज्य कार्यपालिका क्या देखेंगे? राज्यपाल। कल है कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? तो राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान जो है किया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का जो है प्रावधान किया गया है। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किसमें? तो अनुच्छेद 153 के तहत। कल राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक वो अपने कार्यकाल पे बना रह सकता है।
राज्यपाल का एक नज़र में देख लेते हैं। राज्यपाल कर रहा पद का उल्लेख जो है राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 153 में। पद का स्रोत क्या है दोस्तों? तो कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल का पद जो है कनाडा से लिया गया है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। पदच्युत कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किया जाता है। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों राज्यपाल को? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेते हैं। इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। न्यूनतम आयु कितना होता है? तो इसका 35 वर्ष होता है। और वेतन कितना दोस्तों? 3.5 लाख रुपये प्रति माह होता है, राज्यपाल का वेतन होता है। देखिए राज्यपाल की कार्य शक्तियाँ देख लीजिए। कहता है राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है। कौन? तो राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सभी मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता जो होते हैं राज्य का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है। राज्य विश्वविद्यालय जो होता है उसे दोस्तों कुलाधिपति होता है। कौन? तो राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ कर सकता है। किसमें? तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है अथवा पुनः माफ कर सकता है। इसे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कहा जाता है दोस्तों। राज्यपाल क्षमादान किस अनुच्छेद में है? तो 161 में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, सम्मान, सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग और विघटित कर सकता है। कौन? तो राज्यपाल जो है किसकी सिफारिश पर? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अनुच्छेद 174 के तहत जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रह सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति कितना था दोस्तों? तो 123 था, याद रखिएगा। कर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। कहाँ? तो राज्य में। कहाँ कर सकता है दोस्तों? तो राज्य में कर सकता है। कहाँ? तो राज्य में जो है कर सकता है राष्ट्रपति शासन की घोषणा। कौन? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। कहाँ? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। दोस्तों इस तरह से आज का जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे। आप लोग सारे वीडियो एक ही पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों पूरा बुक का। आज अगला टॉपिक देखिए होगा राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री करवाएंगे। क्या करवाएंगे? राज्य का मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।